students, now I am going to teach you English Reader Class 6 Chapter 4 Cruelty. Let's be introduced about the chapter. Cruelty is an inhuman act. Cruelty means होता है निर्दयता. निर्दयता एक अमानवीय कृत है. We should not be cruel to the poor but should help them in every possible way. हमें गरीबों के प्रति दुष्ट नहीं बनना चाहिए बल्कि उनकी हर संभव रास्ते से प्रयास करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए. रीड दिस लेसन केयरफुली एंड लर्न अबाउट क्रूअल बिशप हट्टो. आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. उसमें हम सीखते हैं एक दुष्ट क्रिश्चियन पादरी था जिसका नाम हट्टो था, तो उसके बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ टेरिटरी इन द नॉर्थ ऑफ जर्मनी. प्राचीन समय में नॉर्थ ऑफ जर्मनी की एक टेरिटरी थी. देयर लिव्ड अ बिशप कॉल्ड हट्टो. वहाँ एक बिशप, एक पादरी था जो वो रहता था जिसका नाम हट्टो था. ही वॉज वेरी रिच बट वॉज नॉट ए गुड मैन. वो बहुत अमीर था लेकिन एक अच्छा व्यक्ति नहीं था. गुड बिशप्स लव गॉड एंड सर्व द पुअर. एक अच्छा पादरी भगवान से प्रेम करता है और गरीबों की सेवा करता है. बट हट्टो वाज ए मैन हु हेटेड द पुअर फॉर देयर पॉवर्टी. लेकिन हट्टो एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों से घृणा करता था और उनकी गरीबी से भी घृणा करता था. ही होर्डेड ऑल द फूड एंड गोल्ड दैट ही वुड गेट एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ वेल्थ दैट ही हैड. ही होर्डेड ऑल द फूड एंड गोल्ड. उसने सारा भोजन और सोना इकट्ठा कर लिया था. दैट ही वुड गेट एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ द वेल्थ ही हैड. और उसे जो इतना सारा धन पैसा उसके पास था उसके लिए उसको बहुत ही घमंड था. देयर आर मैनी स्टोरीज दैट टेल अस अबाउट द क्रूअल थिंग्स दैट हट्टो डिड बट द बेस्ट नॉन अमंग देम इज द वन विच टेल्स अस अबाउट हिज डेथ. वैसे तो इसमें हट्टो के बारे में बहुत सारी ऐसी क्रूअल स्टोरी हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट स्टोरी है उसकी मृत्यु के बारे में उसमें बताया जा रहा है इस कहानी में. तो अभी स्टोरी शुरू होने जा रही है. वंस देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन इन द कंट्री. एक बार देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया. हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई. हज़ारों सैकड़ों लोग मर गए. इवन द रिच डिड नॉट गेट एनफ फूड. यहाँ तक कि अमीरों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल सका. हट्टो हुज बार्न वर फुल ऑफ कॉर्न. और जो हट्टो पादरी था उसका खलियान पूरी तरह मक्के से, कॉर्न से, अनाज के दाने से भरा हुआ था. डिड नॉट गिव एनी ऑफ इट टू द स्टार्विंग पीपल. उसने उन लोगों की जो भुखमरी की कगार पर जो लोग थे, स्टार्विंग माने भुखमरी आ गई थी जिन लोगों पे अकाल पड़ने से, उन लोगों की भी उसने हेल्प नहीं की. इंस्टेड ही सोल्ड हिज कॉर्न एट वेरी हाई प्राइसेस. बल्कि इसकी बजाय उसने क्या किया कि अपना जो कॉर्न था वेरी हाई प्राइसेस में, बड़े ऊंची कीमत लगाकर बेच दिया. ही डिड नॉट इवन लुक एट द चिल्ड्रन. यहाँ तक कि उसने बच्चों तक को नहीं देखा. हु वर क्राइंग फॉर फूड इन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन. जो कि उसके कस्बे की गलियों में भूख से रो रहे थे. वन डे क्राउड ऑफ स्टार्विंग पीपल वेंट टू द बिशप्स पैलेस. एक बार भूख से व्याकुल लोगों की भीड़ बिशप के महल गई एंड बेग्ड हिम टू गिव देम सम कॉर्न. और उससे थोड़े से कॉर्न के लिए भीख मांगी. हट्टो स्माइल्ड एंड देन देम एंड सेड. हट्टो उन पर मुस्काया और बोला, लेट ऑल दोस हु वांट फूड गैदर टुगेदर इन माई बिग बार्न विच इज़ आउटसाइड द सिटी. कि उन व्यक्तियों को आने दो जो फूड गैदर हैं, भोजन को इकट्ठा करना चाहते हैं, मांगने आए हैं और शहर से बाहर के लोग हैं वो आए. इन दैट बार्न आई हैव इनफ कॉर्न. इस खलिहान में हमारे पास बहुत सारा कॉर्न है. फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू लेट यू सफ़र हंगर एनी लॉन्गर. और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब आप लोगों को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा. अब द बिशप्स बार्न वॉज अ लार्ज बिल्डिंग. उसका पादरी का जो खलिहान था एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में था. द हंग्री पीपल क्राउडेड राउंड इट. हंग्री भूखे लोग उसके चारों ओर भीड़ लगा
कर खड़े हो गए। दे वेटेड ईगरली फॉर द बिशप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने काफ़ी देर तक बड़ी उत्सुकता से बिशप का इंतजार किया। एट लास्ट ही अराइव्ड। जब अंत में वह पहुंचा और एंड सेड और कहा, एंटर द बार्न, बार्न के अंदर प्रवेश कर लीजिए, एंड टेक द कॉर्न, और कॉर्न को ले लो। द पीपल रश्ड इनटू द बिल्डिंग टुगेदर all the corn they could get, but they did not see a grain of corn there. सभी पीपल दौड़कर उस बिल्डिंग की तरफ भागे एक साथ कॉर्न के लिए इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उन्होंने जब वहां पर जाके देखा तो वहां पर कॉर्न का कोई दाना भी नहीं था। द मोमेंट दे वर ऑल इन, हट्टो ऑर्डर्ड हिज मैन टू शट द डोर एंड सेट द बिल्डिंग ऑन फायर। और उसी क्षण हट्टो ने एक व्यक्ति को आज्ञा दे दी कि दरवाजे बंद कर दो और इस बिल्डिंग में आग लगा दो। हट्टोज मैन ओबेड हिज ऑर्डर। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन shrieked, screamed and howled in fear and pain. हट्टोज मैन ओबेड हिज ऑर्डर। हट्टो के व्यक्तियों ने उसके इस आज्ञा का पालन किया। सभी बच्चे, औरत, आदमी चीखे, चिल्लाए और काफ़ी भय में कांपे और कष्ट में भी रहे। दे प्रेड टू द बिशप टू ओपन द डोर। उन्होंने बिशप से प्रार्थना की कि दरवाजे खोल दो। बट द बिशप सेड क्रूअली, लेकिन बिशप ने दुष्टता पूर्वक कहा, यू विल नॉट सफ़र एनी मोर ऑफ हंगर। अब तुम लोग अब आगे भूख से सफ़र नहीं करोगे। ही देन टर्न टू हिज मैन एंड सेड, और उसने अपने व्यक्तियों से कहा, दीज आर द रैट्स, ये सभी चूहे हैं, एंड ईट अप अवर कॉर्न, हमारे भोजन को खा जाएंगे। सो लेट देम डाई, इसलिए इन्हें मरने दो। द हार्टलेस बिशप लेफ्ट देम टू बर्न टू डेथ एंड रिटर्न टू हिज पैलेस। तो इसलिए जो हार्टलेस बिशप था, इसके हृदय में दया नहीं थी, उसने उन सबको उसी खलिहान में छोड़ दिया मरने के लिए और अपने पैलेस वापस लौट आया। इन द मिडल ऑफ द राइट द बिशप हर्ड स्क्रीम्स एंड श्रीक्स एंड वोक अप। और मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि के दौरान बिशप ने बहुत सारी चीखें सुनी तो वह जाग गया। ही लुक्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो की तरफ झांक कर देखा। द साइड दैट ही सा सॉक्ड हिम, उसने जो दृश्य देखा तो उससे वह सॉक्ड हो गया, एकदम उसे धक्का लगा। लार्ज क्राउड ऑफ रैट्स वर रशिंग टुवार्ड्स हिज हाउस, कि बहुत सारे जो चूहों की भीड़ थी वो उसके घर की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। दे केम फ्रॉम एवरीवेयर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड क्राउडेड इनटू एवरी रूम। वो चूहे सभी दौड़ते हुए सभी दिशाओं से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से, और भीड़ लगाते हुए उसके सभी कमरों में चले आ रहे थे। इन ए फ्यू मोमेंट्स दे एट अप एवरीथिंग दैट वाज इन द हाउस, और कुछ ही क्षणों में उन चूहों ने उनके घर में जो भी था उन सब चीज़ों को खा लिया। दे बिगेन टू रन टुवार्ड्स द बिशप, अब वो बिशप की ओर दौड़ने लगे। ही साउटेड आउट ऑर्डर्स टू हिज सर्वेंट, बट नथिंग दैट दे डिड कुड स्टॉप द मार्च ऑफ द रेड्स। वह चिल्लाया और अपने सर्वेंट्स, नौकरों को आज्ञा दी, लेकिन वो लोग भी चूहों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। दे वर लाइक एन आर्मी इन ए वार, क्योंकि वो चूहे उनके लिए एक युद्ध में आर्मी की तरह थे। द बिशप क्रॉस्ड द रिवर राइन and climbed up the top of the tower and stood on a hill on the bank of the river. बिशप अब गया तो उसने नदी, एक राइन नदी थी, उसको पार किया और एक टॉप टावर था उसको ऊपर चढ़ गया। एंड स्टूड ऑन ए हिल ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, और रिवर के किनारे जो एक पहाड़ी थी उसके ऊपर जाकर खड़ा हो गया। ही शट द डोर एंड सेड टू हिमसेल्फ, उसने दरवाज़ा लगा लिया और अपने आप से कहा, द रेड्स कैन नॉट कम हियर, कि चूहे अब यहाँ नहीं आ सकते। दे कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, और ये नदी को तैर पार करके नहीं आ सकते। एंड दोज दैट ट्राई टू स्विम विल ड्रॉन, और जो तैर कर आएंगे तो वो उसमें डूब जाएंगे। दोज दैट स्विम अक्रॉस विल नॉट बी एबल टू मेक होल्स इन दीज थिक वॉल्स, और जो तैर कर भी आ जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी दीवारों में अपना होल भी नहीं बना पाएंगे। विच आर मेड ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन, क्योंकि ये पहाड़ी की जो दीवारें हैं, पहाड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट स्टोन की बनी हुई है। बट हट्टो वाज रॉन्ग, लेकिन हट्टो गलत था। ही वोक अप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह जागा अगली सुबह, एंड फाउंड द टावर फुल ऑफ रैट्स, तो उसने देखा कि जो टावर था
चूहों से भर गया था। ही लुकड आउट, उसने बाहर की ओर देखा। द रेड्स वर एवरीवेयर इन द रिवर एंड ऑन द हिल्स, चूहे नदी के प्रत्येक जगह नदी के पास थे और पहाड़ी के ऊपर थे। द नेक्स्ट मोमेंट दे वर ऑल ओवर हिम, और अगले ही क्षण वो सभी उसके ऊपर आकर इकट्ठे हो गए। हिज सर्वेंट हु केम टू लुक फॉर हिम द नेक्स्ट डे डिड नॉट सी इवन हिज बोन्स इन द टावर, उनके जब नौकरों ने जब उस अगले दिन उसकी ओर जब देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी एक भी हड्डी नहीं बची थी इस टावर पर। दैट वाज द एंड ऑफ द बिशप हट्टो, और यही बिशप पादरी हट्टो का अंत था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग्स आप कीजिए।